अजमेर के किशनगढ़ से खबर है। यहाँ यज्ञ नारायण जिला अस्पताल में एमआर से मिल रहे डॉक्टर, और वो भी एक ऐसे वक्त पर जब वहाँ वो लोगों का उपचार कर रहे हों। ये एक बहुत बड़ा मामला है जो सामने आया है यज्ञ नारायण अस्पताल किशनगढ़ से। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तस्वीरें जब आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये हो क्या रहा, माजरा क्या समझिएगा। सरकारी अस्पताल में एमआर क्या डॉक्टर से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, लेकिन ये डॉक्टर से मिलने के लिए एमआर सरकारी अस्पताल के अंदर घुस जाते हैं और आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अपनी कंपनी की दवाएं बिकवाने के लिए ये सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर से मिलने के लिए समय लेते दिखाई देते हैं। अपने फायदे के लिए ये पूरी व्यवस्था में सेंध लगाते दिखाई देते हैं। और इनके आने जाने पर बड़ा सवाल ये है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई रोक टोक नहीं की जाती। ब्रांडेड दवाओं का सरकारी अस्पताल में ये प्रचार प्रसार करते हैं, जबकि सरकार ने सभी दवाइयां मुफ्त कर रखी है कि नहीं है? सारी दवाइयां मुफ्त हैं, मुफ्त इलाज है, लेकिन ये एमआर अपने मुनाफे की खोज में आते कहाँ हैं? अस्पताल में। और अस्पताल में मिलते हैं डॉक्टर्स से। ये वो वक्त है जब डॉक्टर्स का काम है वो जो पेशेंट्स हैं उनको देखें, उन्हीं के बीच गुपचुप तरीके से अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर ये अपनी दवाइयों को डॉक्टर्स के सामने इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते। देख पाएंगे आप ये चेक्स, ये जो प्लेन ब्लू शर्ट वाले हैं, ये कैसे बता रहे हैं अपनी दवाइयों को। और जो सुन रही हैं महोदया, वो डॉक्टर साहब हैं और उनके सामने ये अपने दवाइयों का डिस्प्ले कर रहे हैं। खबर है अजमेर के यज्ञ नारायण अस्पताल से, और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर इन एमाज यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये अलग अलग मल्टीनेशनल्स और बड़ी कंपनियों के। इंद्रजीत उबाना समाचार प्लस संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशनगढ़ से। सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इंद्रजीत, ये तो मखौल उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है मजाक है। जिस वक्त पर पेशेंट्स को देखना चाहिए उस वक्त ये एमआरस कमरे में दाखिल होते हैं और वहाँ जाकर के ये अपनी दवाइयों को डिस्प्ले करते हैं इनके सामने। और बड़ी बात तो ये कि सारी दवाइयाँ मुफ्त है, तो ये दिखा क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं? इंद्रजीत, आवाज आ रही है आप तक? इंद्रजीत, सुन पा रहे हैं आप? लगता है इंद्रजीत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा मामला और गंभीर पहलू है जिस पर कि ध्यान दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए, यहाँ पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स सरकारी डॉक्टर्स के चैम्बर्स के अंदर हैं। जब प्राइवेट प्रैक्टिस कोई कर रहा हो या अस्पताल का समय ख़त्म हो गया हो, अपने घर पर कोई मरीज़ों को देख रहा हो, तब ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पहुँचे। किसने पूछा? कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना काम करें। लेकिन कम से कम सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स के चैम्बर में दाखिल नहीं हो। कैसे हो गए और कैसे हो रहे हैं, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। और एक गंभीर मामला है जो अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं ये बयान कर रही हैं। इंद्रजीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इंद्रजीत, बड़ा गंभीर ये मसला है। अस्पताल का समय है, पेशेंट्स को जब डॉक्टर्स को देखना चाहिए उस वक्त पर हो क्या रहा है? ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इनके चैम्बर में दाखिल होते हैं और अपनी दवाइयों को डिस्प्ले करते हैं, बताते हैं। को बताना चाहूंगा कि ये अस्पताल का गायनिक ओटी जहां पर ऑपरेशन होते हैं वहां का पूरा मसला है, जहां पर अंदर नहीं गायनिक जो ओटी है वहां पर आराम से जो है ये सारे के सारे एमआर है वहां पर पहुंचते हैं और जो डॉक्टर अंजना गुप्ता उसको अपनी दवाइयों के बारे में डिस्प्ले करते देखे जा सकते हैं। जबकि आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जब सारी दवाइयां निःशुल्क कर रखी है तो सरकारी अस्पताल में बाहर के जो एमआर है वो किस तरह से यहाँ पर सेंध लगा रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर है इंद्रजीत, तो और वो भी गायनिक? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जी बिल्कुल राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये गायनिक ऑपरेशन थिएटर है जहां पर अंदर ऑपरेशन थिएटर है, लेकिन यहीं से एंट्री होती है। जो भी पेशेंट होता है उसको यहाँ से लेकर अंदर जाया जाता है। वहीं पर जो मरीज कुछ लोग थे जो वो डॉक्टर अंजना गुप्ता से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनको बाहर कर दिया कि आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, पहले मैं इनसे बात कर लेती हूँ। तो आराम से एमआर से बातचीत यहाँ की जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल कि डॉक्टर अंजना गुप्ता की एक नहीं अस्पताल में दर्जनों शिकायतें हो चुकी है, लेकिन बावजूद के अगर कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग कानों में जो है वो पूरी तरह से उनके जूं तक नहीं रेंग रही है,
और हाल ही के दिनों में जो है डॉक्टर ज्योत्सना रंगा जो सीएमएचओ है वो अस्पताल पहुंची थी। लगातार इनकी जो ऑपरेशन होते हैं, नहीं नहीं, मैं तो ये उनको सोच रहा लेकर भी काफी हूँ, मैं सारे- तो ये सोच रहा हूँ इंद्रजीत, बहाना क्या बनाएंगे? गायनी कोटी है, जाहिर है जो गर्भवती है वही देखिए इसके राहुल, मैं अंदर आपको जाती है। बताना चाहूंगा, नहीं नहीं, सुनिए खबर- सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, खबर- मेरी बात सुनिए। अब क्या होगा, इसमें बहाने बनाने की कोशिश होगी कि साहब ये वो एमआर नहीं थे, ये तो ऐसे ही आए थे, वैसे ही आए थे। गायनी कोटी के अंदर जाहिर तौर पर महिलाएं जाती हैं जो गर्भवती हों। ये तीनों जो व्यक्ति खड़े हैं पुरुष, ये गर्भवती तो कहीं से दिख नहीं रहे हैं, और ये गायनी ओटी के अंदर है, यानी बहानेबाजी अब चल नहीं पाएगी। अब वो बचने का ये जितनी तरकीबें हैं वो सारी फेल हो गई हैं। तो साच को आंच नहीं, सामने तस्वीर बता रही है कि यहाँ ये कर क्या रहे हैं, किस प्रलोभन से और किस मकसद से ये लोग अंदर घुसे, है कि नहीं इंद्रजीत? सुन पा रहे हैं इंद्रजीत? सीएमएचओ हैं ज्योत्सना रंगा, उनसे हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने लाइव तो आने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका कहना यह था कि हम इस पूरे मामले को, अभी तो उनके संज्ञान में है नहीं, पर समाचार प्लस पर यह खबर चल रही है, दुनिया देख रही है और ये सच्चाई सबके सामने। उन्होंने कहा इसको दिखवाएंगे और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अरे साहब, व्यवस्था के साथ अन्याय हो रहा है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। अब इस अन्याय को किस तरह से लेंगे, सबके साथ गुडी गुडी तो रहा नहीं जा सकता। कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ताकि ये जो व्यवस्था है ये चाक चौबंद रहे। और ये गायनी ओटी के अंदर जाकर के अपनी दवाइयाँ बता रहे हैं। अब समझिए, ये अगर यहाँ पर कन्विंस नहीं कर पाए तो आप परिस्थिति देखिए, हो सकता है ये ओटी के अंदर ये पहुँच जाएं और वहाँ जाकर के दिखाने लग जाएं, साहब ये मेरी दवाइयाँ। ये अतिशयोक्ति है, लेकिन ऐसा अगर दरवाजे तक और मुआने तक हो सकता है तब तो ये कहीं भी हो सकता है। इंद्रजीत हमारे साथ बने हुए हैं, अगर उन तक आवाज़ जा रही हो। इंद्रजीत, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। मैं यही कह रहा था कि ये जो 3 पुरुष खड़े हैं, अगर कोई बहाना भी बनाता है कि साहब मिलने वाले आए थे, तब भी ये चलेगा नहीं, या फिर कोई पेशेंट थे वो वहाँ तक पहुँचे थे, क्योंकि तीनों पुरुष हैं और ये इनकी कोई उपयोगिता और कोई ज़रूरत इस जगह पर है नहीं। अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है और वहाँ कोई मिलने जाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पताल में इस तरह से अगर किया जा रहा है तो ये नियमों की खुलेआम अवहेलना है। इंद्रजीत, इंद्रजीत, चलिए, लगता है इंद्रजीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बनाने में जुटेंगे, जी, क्योंकि जी। सबसे बड़ी बात है कि गायनी कोटी की अगर हम बात करें तो गायनी कोटी में पहले बात तो पुरुषों का कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि गायनी कोटी में महिलाओं की पूरी तरह से अंदर एंट्री होती है और वो भी चेकअप के बाद। तो हालांकि पुरुषों का क्या काम है, ये तो बहानेबाजी की बात है। अब अस्पताल प्रशासन जो है, सिवाय बहानेबाजी के अलावा उनके पास अब कोई काम बचेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल, एक सबसे बड़ा सवाल है कि अस्पताल, हालांकि आम जो जनता है वो पूरी तरह से अस्पताल को लेकर पूरी तरह से त्रस्त है। जिला यज्ञान अस्पताल को दर्जा मिल रखा है। 210 गांव के जो लोग मरीज है वो यहाँ इस अस्पताल से उम्मीद लगाकर, आस लगाकर आते हैं कि वहां पर हम जाएंगे, हमारे को उपचार मिलेगा। लेकिन सिर्फ किशनगढ़ का अस्पताल जो है वो पूरी तरह से रेफरल अस्पताल बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत इस जानकारी के लिए। इंद्रजीत वाना, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी